Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll do some practice questions on the topic percentages. जो भी हमने पिछले दो टॉपिक्स में पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व करेंगे. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. देखो पहला क्वेश्चन क्या है. टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z. मतलब दो नंबर हैं x और y, वो 20% और 28% लेस है किससे? थर्ड नंबर z से. तो z की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 100, क्योंकि कंपैरिजन x और y का किसके साथ है? z के साथ है. x कितना कम है? 20%, तो x की वैल्यू हो जाएगी 80. y कितना कम है? 28%, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72. By what percentage is the number y less than that of the number x? y x से कितना छोटा है? तो देखते हैं. देखो y x से कितना छोटा है? y छोटा है कितना? 8. कंपैरिजन किसके साथ है? x के साथ. जिसके साथ भी कंपैरिजन होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में. 8/80 इंटू 100 करना कर सकते हो, बट अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 1/10 इज व्हाट? 10%. दैट इज ऑप्शन सी. आई होप दिस इज क्लियर. इजी क्वेश्चन है. x और y का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? z के साथ हो रहा है, तो वही z को वैल्यू ले ली 100, वो इजी रहेगा, और x और y को उतनी ही परसेंटेज से रिड्यूस कर दिया एंड देन x और y का कंपैरिजन कर दिया. Similar type of question. A's weight is 10% less than that of B and C's weight is 10% more than that of B. A का weight 10% less है और B से, और C का weight 10% more than B. तो यहाँ पे A और C का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? B के साथ. तो B को ले लेते हैं हम 100. A का weight 10% लेस है B से, तो A का weight कितना हो जाएगा? 90. और C का weight 10% मोर है B से, तो वो कितना हो जाएगा? 10%. 100 से ज्यादा कितना हो जाएगा? 110. Then by what percent is A's weight less than that of C? A का weight C से कितना कम है पूछ रहे हैं. देखो कितना कम है, सामने दिख रहा है 20 कम है. किससे कंपैरिजन कर रहा है? C से, तो अपॉन 110. 1/11 हमें पता है क्या है? 9.09. तो 2/11 क्या होगा? 18.18%. अब एक ही वैल्यू है, दैट इज 18 2/11%. देखते ही पता चलना चाहिए कि ये दिस इज सेम एज 18.18. यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता चले, इनिशियल है, प्रैक्टिस नहीं की अगर ज्यादा मान लो, तो आप क्या कर सकते हो? 20/110 इंटू 100 करोगे, so you will get 200/11, which is 11 into 18 is 198 plus 2, that is 200. 18 2/11%, which is same as given in the option, but both are the same thing. Next question देखते हैं. In a group of persons, 70% of the persons are male and 30% of the persons are married. If 2/7 of the males are married, then what fraction of the females is single? This is a PYQ from UPSC CSAT. देखो क्या क्वेश्चन में दी. मेल कितने हैं? 70%. तो डायरेक्ट लिख देते हैं 70% मेल और 30% मैरिड है. अब देखो पहले ही पढ़ते ही क्लिक होना चाहिए, अगर मेल 70% है तो फीमेल कितने होंगे? 30%. मैं मान लेता हूँ टोटल 100% है, अगर तो 100% या 100 मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं 100. तो मेल हो गए 70, फीमेल हो गए 30. इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, एंड उससे पहले क्या लिखा था? 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड. मैरिड कितने लोग हैं? 30%, दैट इज 30. ठीक है. मैरिड मेल्स, क्वेश्चन में दिया है 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड. सो 2/7 ऑफ मेल्स हमें दिया है कितना? 70. सो दिस विल बी कितना? 20. So 20 males are married. What fraction of the females is single? देखो अगर married males 20 हैं और टोटल 30 लोग मैरिड हैं, टोटल क्या है? 30 लोग मैरिड हैं, जिसमें से मेल कितने मैरिड हैं? 20. तो मैरिड फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल 30 लोग मैरिड हैं, जिसमें से मेल हैं
20, तो फीमेल्स रह जाएंगी कितनी 10। क्वेश्चन पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल, कितनी फीमेल सिंगल है, तो सिंगल फीमेल्स कितनी होंगी, टोटल फीमेल्स कितनी है 30, तो 30 माइनस 10 दैट इज कितना 20। फ्रैक्शन पूछा है तो 20/30 दैट इज 2/3 इज द आंसर, जो कि है ऑप्शन हमारा डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप ये भी क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ पे थोड़ा इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अच्छा 70% मेल है तो ऑब्वियसली 30% क्यों हो जाएंगे फीमेल। इजी क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी टू सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days. If he starts using 25% more every day, then for how many days will the tank full of petrol last? अब देखो इसको मल्टीपल वे से कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर कितने 10 days, उसका टैंक कितनी देर लास्ट करता है 10 days, बट वो कितना एक्स्ट्रा यूज करने लगे 25% मोर एवरी डे, जिसकी वजह से क्या हो गया, अब ऑब्वियसली अगर ज्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो डेज विल रिड्यूस। फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल लास्ट। तो अब हमें ना तो पता वो कितना कंज्यूम कर रहा है पर डे, ना ही पता टोटल कैपेसिटी, तो इसको दो वे से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो क्या है, मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी थी, मान लेते हैं 100 लीटर, 100 लीटर मान लिया हमने। अगर 10 डेज लास्ट कर रहा है तो पर डे कितना यूज होगा, 100/10 दैट इज 10 लीटर पर डे। अब वो अपनी कंजम्पशन कितनी बढ़ा रहा है 25%, 25% बढ़ाएगा तो पर डे 10 की जगह हो जाएगा कितना 12.5 लीटर। तो कितने टाइम के लिए लास्ट करेगी ये टैंक, टोटल 100 लीटर था, डिवाइडेड 12.5 दैट इज कितना 8 days इज द आंसर। या फिर हम टोटल कैपेसिटी नहीं लेट करके पर डे कंजम्पशन भी लेट कर सकते थे, और हम ऐसे कर सकते थे कंजम्पशन पर डे मान लेते 10 लीटर। अब कंजम्पशन कितनी बढ़ गई है 25%, तो अब हो जाएगी 12.5। पहले टैंक कि अगर कंजम्पशन 10 लीटर थी कितनी देर चलता था 10 डेज, अब अगर 12.5 हो गई तो कितने डेज चलेगा, मान लो x की वैल्यू हो जाएगी 100/12.5 दैट इज कितना 8 डेज। एनीवेज यू लाइक, आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको उस वक्त कैसे क्लिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as a result of 25% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for 1200. What was the original price of rice per kg? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, राइस का प्राइस बढ़ गया कितना 25%, जिसकी वजह से अब एक पर्सन इज एबल टू परचेज कितना लेस 6 kg लेस फॉर 1200। मान लो वो 1200 की कोई क्वांटिटी लेता था पहले, तो आज की डेट पे प्राइस राइस का बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो 6 kg लेस ले पा रहा है। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। देखो अगर हम पहले मार्केट में 1200 स्पेंड करते थे और अब प्राइस बढ़ गया कितना 25%, तो आज हमें 25% ज्यादा अमाउंट खर्चना पड़ेगा तब जाके सेम क्वांटिटी मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 25% ज्यादा मनी खर्च दूं तो आई विल गेट दिस 6 kg ऑल्सो। तो 25% ज्यादा मनी खर्चने का मतलब 25% ऑफ 1200 विच इज 1/4 ऑफ 1200 दैट इज 300। मतलब आज की डेट पे अगर मैं 300 और स्पेंड करूं तो आई विल गेट दिस 6 kg ऑफ राइस एज वेल। तो प्राइस ओरिजिनल प्राइस पूछा है हमें, बट करंट प्राइस क्या होगा 300 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो दैट इज ₹50। आज की डेट पे क्या प्राइस है 50। अब हमें ओरिजिनल प्राइस पूछा है, तो देखो
हमने फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 20% बिकम 720, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब मैं सिमिलरली इसको भी कह सकता हूँ कि जो भी प्राइस था उसको 25% बढ़ाया गया तो नया प्राइस क्या हो गया 50, अ नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 25% बिकम्स 50, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हम कैसे करते थे इसको सॉल्व, लेट द नंबर बी 100, अगर 100 है तो उस पर 25% इंक्रीमेंट होगा तो वो बन जाएगा कितना 125, किसी और नंबर पे 25% इंक्रीमेंट होगा तो वो कितना बनेगा 50, क्या ना वो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुड हैव डायरेक्टली डन 50 जो प्राइस है आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 25% तो डिवाइडेड बाय 125, मुझे मिलेगी 1% की वैल्यू, मुझे चाहिए ओरिजिनल प्राइस जिसको मैंने 100 कंसिडर किया था into 100, so that is 40, that is option B is the answer. Good question. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं then it becomes very easy to solve this question. Another good question. One year 60% of the students in a school are boys. The next year the number of girls increases by 20% and the total number of students increases by 14%. By what percent does the number of boys increase? तो कह रहा है एक साल में कोई 60% स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, तो मान लेते हैं टोटल है अगर 100, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 60%, 60% विल बी कितना 60, ऑब्वियसली गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40। द नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ जाएंगी गर्ल्स। अब 20% बढ़ाना है किस पे 40 पे, 40 का 10% विल बी 4, 20% विल बी डबल दैट इज 8, तो 40 प्लस 8 विल गिव मी कितना 48। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 14%, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 14%, तो 14% अगर ये बढ़ेगा तो ये टोटल हो जाएगा कितना 114, ये 114 हुआ। अब देखो पहले टोटल था 100 जिसमें से गर्ल्स थी 40, बॉयज थे 60, अब है टोटल 114 जिसमें से गर्ल्स हैं 48, तो बॉयज हो जाएंगे हमारे कितने 114 माइनस 48 दैट इज कितना 66, सो बॉयज हैव बिकम कितना 66। अब ये सामने दिख रहा है कि 10% इंक्रीज हुआ है, यहाँ 60 से 66 नहीं भी बच चले तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं हम, इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो इंक्रीज कितना है 6 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी है 60, इंटू 100 करना है कर लो, 1/10 इज व्हाट 10%, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। Another question, the price of a refrigerator is increased by 25%, by what percent should the price of the refrigerator be decreased so as to bring back to the original price? हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा वर्डिंग चेंज हुई है, इसको देखते हैं। प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इंक्रीज बाय 25%, तो मान लेते पहले प्राइस 100 था, अब 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 125। By what percent should the price of the refrigerator be decreased to bring it back to the original price? पहले अगर 100 था अब हो गया 125, अब कितना रिड्यूस करना पड़ेगा मुझे 25 रुपीज, तो मैं कहता हूँ कितना रिड्यूस करना है मुझे 25 रुपीज, ऑन विच वैल्यू, क्या मुझे 100 पे रिड्यूस करना है या 125 पे रिड्यूस करना है, मुझे 125 पे रिड्यूस करना है जो कि अभी करंट वैल्यू है। रिडक्शन नाउ हैज टू हैपन ओवर 125 नॉट 100 डिवाइडेड बाय 125, 1/5 कितना होता है 20%, दैट इज ऑप्शन बी। अदरवाइज एक शॉर्टकट भी बताता, प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इंक्रीज बाय 25%, 25% इज 1/4, इसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा वापस ओरिजिनल प्राइस करने के लिए, वो आंसर होगा 1/5 दैट इज कितना 20%। इसी क्वेश्चन में अगर इंक्रीज बाय 25% की जगह 20% हो जाए दैट इज 1/5, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, उसका आंसर हो जाएगा 1/6, उसका नेक्स्ट रेसिप्रोकल दैट इज 16.66%। बट स्टिल अ सजेशन कि ये शॉर्टकट तभी इंप्लीमेंट करो जब काफी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज ब्लाइंडली मत फॉलो करो, इट विल हार्डली टेक 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।